पांचवा अध्याय। उसके उपरांत अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर निष्काम कर्म योगी की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में एक जो निश्चय किया हुआ कल्याण कारक होए उसको मेरे लिए कहिए। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, कर्मों का संन्यास अर्थात मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में पार्थापन का त्याग और निष्काम कर्म योग अर्थात सत्म बुद्धि से भगवत अर्थ कर्मों का करना, ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं। परंतु उन दोनों में भी कर्मों के संन्यास से निष्काम कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, जो पुरुष ना किसी से द्वेष करता है और ना किसी की आकाशदा करता है, वह निष्काम कर्म योगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है। क्योंकि राग देशादि द्वंद्वों से रहित हुआ पुरुष सुख पूर्वक संसार रूप बंधन से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, ऊपर कहे हुए संन्यास और निष्काम कर्म योगी को मूर्ख लोग अलग अलग फल वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी अच्छी प्रकार स्थित हुआ पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, निष्काम कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग को फल रूप से एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। परंतु हे अर्जुन, निष्काम कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाला संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है। और भगवान स्वरूप को मनन करने वाला निष्काम कर्मयोगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। वश में किया हुआ है शरीर जिसके ऐसा जितेंद्रिय और विशुद्ध अंतकरण वाला एवं संपूर्ण प्राणियों के आत्म रूप परमात्मा में एक भाव ही हुआ निष्काम कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिपायमान नहीं होता। हे अर्जुन, तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ और भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ और सोता हुआ, सांस लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता करता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता और मिचता हुआ भी सब इंद्रियों के अपने अपने यथार्थ बढ़त रही है। इस प्रकार समझता हुआ निसंदेह ऐसे माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं। परंतु हे अर्जुन, देहाभिमानियों द्वारा ये साधन होना कठिन है और निष्काम कर्म योग सुगम है। क्योंकि जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के
पत्ते संदर्भ पाप से लिपा या मान नहीं होता। इसलिए निष्काम कर्म योगी ममतत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय मन बुद्धि और शरीर द्वारा भी अशक्ति को त्याग कर अंतकरण की शुद्ध के लिए कर्म करते हैं। इसी से निष्काम कर्म योगी कर्मों के फल को परमेश्वर की अर्पण करते भाग्य प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त करता है और साकामी पुरुष फल में आसक्त हुआ कामना के द्वारा बंधता है। इसलिए निष्काम कर्म योग उत्पन्न है। हे अर्जुन, वश में है अंतकरण जिसके ऐसा साख्या योग का आचरण करने वाला पुरुष तो निसंदेह न करता हुआ और न करवाता हुआ 9 द्वारे वाला शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर अर्थात इंद्रियों के अर्थों में बरतरती है। ऐसे मानता हुआ आनंद पूर्वक सच्ची दयानंदन घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। परमेश्वर भी भूत प्राणियों के ना कर्तापन को और न कर्मों का तथा न कर्मों के फल का संयोग को वास्तव में रचता है, किंतु परमात्मा के सकाश से प्रकृति ही बरतती है, अर्थात गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को भी ग्रहण करता है, किंतु माया के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। इससे सब जीव मोहित हो रहे हैं, परंतु जिनका वे अंत कारण का ज्ञान आत्मा ज्ञान द्वारा नाश हो गया है, उनका वे ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंदन भगवान परमात्मा को प्रकाशता है, अर्थात परमात्मा के स्वरूप को साक्षात कराता है। हे अर्जुन, तद्रूप से है बुद्धि जिनकी तथा तद्रूप है मन जिनका, और उस सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही निरंतर एक ही भाव से स्थित जिनकी, ऐसे तत्व नारायण पुरुष ज्ञान के द्वारा आप रहित हुए अपुनारावती को अर्थात परम गीता को प्राप्त हुए। ऐसे वे ज्ञान विधा और विनय युक्त ब्राह्मण तथा गो हाथी कुत्ते और चंडाल में भी समभाव से देखने वाले ही होते हैं। इसलिए जिनका मन समत्व भाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, अर्थात वे जीते हुए संसार से मुक्त हैं, क्योंकि सच्चिदानंद घनन परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंदन परमात्मा ही स्थित है, जो पुरुष प्रिय को अर्थात जिसको लोग प्रिय समझते हैं, उसको प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो रहा, और अपिप्रिय को अर्थात जिसको लोग अप्रिय समझते हैं, उसको प्राप्त होकर उद्वेगवान न हो, ऐसा स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मावेता पुरुष सच्चिदानंदन पर ब्रह्मा परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। बाहर के विषयों में अर्थात सांसारिक भोगों में आस रहित की अंतकरण वाला पुरुष अंतकरण में जो भगवत ध्यान जनित आनंद है, उसको प्राप्त होता है, और वह पुरुष सच्चिदानंदन पर ब्रह्मा परमात्मा रूप योग में एक ही भाव से स्थित हुआ अक्षय आनंद को अनुभव कराता है।
जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, वे यद्यपि किसी पुरुषों को सुखपूर्वक भासते हैं, तो भी निसंदेह दुख के ही हैं और यादि अंत वाले यथार्थ नित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता जो मनुष्य शरीर के नाश होने से पहले ही काम और क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को सहन करने में समर्थ है। अर्थात काम क्रोध जिसने सदा के लिए जीत लिया है, वह मनुष्य इस लोकों में योगी है और वही सुखी है। जो पुरुष निश्चय करके अंतर्मा में ही सुख वाला है और आत्मा में ही आराम वाला है, तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, ऐसा वे सच्चिदानंदन परमात्मा के साथ एक ही भाव हुआ सांख्य योगी शांत ब्रह्मा को प्राप्त होता है। नाश हो गए सब पाप जिनके तथा ज्ञान करके निवृत्त हो गया है। संशय जिनका और संपूर्ण भूत प्राणियों के हित में रति जिनकी ग्राह हुआ है, भगवान के ध्यान में चित्त जिनका ऐसे ब्रह्मा वेता पुरुष शांत परब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्मा परमात्मा का साक्षात किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्मा परमात्मा ही प्राप्त है। हे अर्जुन, बाहर के विषय भोगों की न चिंतन करता हुआ बाहर की त्याग कर और नेत्रों की दृष्टि को भूकोटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचार करने वाले प्राण और अपमान वायु को सम करके जीती हुई है इंद्रियां, मन और बुद्धि जिसकी, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित है, वे सदा मुक्त ही है। और हे अर्जुन, मेरा भक्त मेरे को यज्ञ और तपों का भोगने वाला और संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित प्रेमी ऐसी तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है और सच्चिदानंदन परिपूर्ण शांत ब्रह्मा के सिवा उसकी दृष्टि में और कुछ भी नहीं रहता, केवल वासुदेव ही वासुदेव रह जाता है।